नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जहां आपको हम बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं आज के दिन के लिए एक खास गुरु मंत्र, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक है 6 अगस्त, दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं आज के दिन के लिए क्या कह रहे हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातःकाल की पंचांग से। श्रावण मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है, गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातःकाल का पंचांग। अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा भी आप ही की राशि में है, तो निश्चित रूप से सुकून की प्राप्ति तो आपको होगी ही, लेकिन जो ग्रह योग चल रहे हैं उसमें आज आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, धैर्य का परिचय देना है और दोपहर के बाद विशेष रूप से आप अपने आप पर संयम भी रखें, क्योंकि सफलता मिलने को ही है। मात्र उग्रता के कारण आप सफलता से वंचित हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है। रुके धन की प्राप्ति आज आपको हो सकती है, क्योंकि ग्रह योग जो विपरीत घूम रहे हैं इसमें किसी व्यक्ति से आपको पैसे लेना है, उनसे आप संपर्क करें, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। मुझे दिखता है आज की सबसे अच्छी राशि मिथुन राशि होगी। आप लाभान्वित हो रहे हैं, अधिकारी वर्ग भी आपसे प्रसन्न होंगे और व्यक्तिगत समस्याएं भी आज सुलझ जाएंगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को किसी लेन देन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा दुष्प्रचार आपके विपरीत हो सकता है, विपरीत परिस्थिति निर्मित हो सकती है, लेकिन जितना मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे आपको विजय श्री की प्राप्ति जरूर होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अवश्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आज थकान हो सकती है, लेकिन आपके कार्य संपन्न होने की खुशी भी आपको मिल जाएगी। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है और परिस्थितियों को बेहतर करने वाला दिन है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको अकेले ही मेहनत करनी होगी, वही मेहनत सफल होगी। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आज आपको घर परिवार और बाहर दोनों में तालमेल बैठाते हुए ही कार्य करना होगा, तब जाकर कहीं आप सफल हो पाएंगे। आज थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव दोपहर के बाद हो सकता है, लेकिन आप अपने काम से काम रखें, उन्हें संपन्न करने का प्रयास करें, ना ही कोई स्थिति विपरीत होगी। अलबत्ता आपके काम जरूर संपन्न अच्छे रूप से हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। सफलताएं अच्छी मिलेंगी। राजनीति के यदि कहीं व्यक्ति हैं तो उसमें लंबी दौड़ आज इसे लगा सकते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ आएगा जो आने वाले समय में आपके साथ बना रहेगा। दूसरे के माध्यम से लाभ के योग हैं। धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। सफलताओं को देने वाला दिन है और व्यक्तिगत कार्यों को भी संपन्न करने वाला दिन है। आज आप ऐसा कार्य करेंगे जो लंबे समय से आप सोच रहे थे और उसका शुभारंभ आकस्मिक रूप से होगा और आपको सफलताएं मिल जाएंगी। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है, लेकिन आज किसी व्यक्ति का फेवर नहीं करें। ईमानदारी से आप कार्य करते रहें, जो भी कुछ ईमानदारी में हो वही करें। गलती होगी, नुकसान लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। पराक्रम को बढ़ाने वाला दिन है, भाग्य को सराहने वाला दिन है। आज आपके हाथ से कुछ अच्छा पुण्य होने वाला है, उसकी खुशी आपको बनी रहेगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों को रुके धन की भी प्राप्ति होगी, परिजनों का भी सहयोग मिलेगा और उसके माध्यम से ही आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। आज दिन खुशखबरी सुनने का दिन है। दैनिक राशिफल के बाद आइए अब जानते हैं कि सावन से संबंधित आज के दिन के लिए क्या है खास गुरु मंत्र। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और सावन स्पेशल भी चल रहा है और आज विशेष रूप से जो दिन है गुरुवार का दिन है और गुरुवार भगवान शिव के गुरु स्वरूप का ही आज दिन है।
वह विद्यार्थी जो परीक्षाओं में भूल जाते हैं और हमें परेशानी हो जाती है कि जब हम कोई काम करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसमें अड़ंगे फंसाता है। ऐसे समय में निश्चित रूप से गुरु का दोष होता है और पत्रिका में भी गुरु व्यक्ति को बेकार होता है। गुरु से संबंधित दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में 51 बार रुद्राष्टक का पाठ किया जाता है। हर बार जब हम पाठ करते हैं उसके बाद एक बीलपत्री भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं, फिर इसका दूसरा शुरू करते हैं, फिर बीलपत्री चढ़ाते हैं। ऐसे 51 बीलपत्री की आज ज़रूरत होगी। 51 रुद्राष्टक के आप पाठ करें, आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से हम जानेंगे कि सावन के दौरान भगवान शिव की आराधना में पंचद्रव्य से उनका अभिषेक क्यों किया जाता है। साथ ही साथ वो बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिव जी का जिस प्रकार जल से अभिषेक किया जाता है, उसी प्रकार पंचद्रव्य से उनके अभिषेक का क्या ज्योतिषीय महत्व है? पंचद्रव्य से ही क्यों अभिषेक होता है? बहुत पुनीत प्रश्न है आपका, क्योंकि अभिषेक करने वाला भी पंचद्रव्य का बना होता है। जो भी शरीरधारी इस प्रांगण में है मर्त्युलोक के, वो 5 द्रव्यों से ही युक्त है। क्षिति जल पावक ओ गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। यथा ये तु प्रपद्यन्ते ताम ते स्थैव भजाम्य हम। अपने 5 तत्वों का, अपने शरीर के 5 तत्वों का अर्पण है ये पंच द्रव्य से और पंचाभिषेक। ये अपने आप को समर्पित करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है शिव तत्व के समक्ष। क्षिति माने पृथ्वी, ये आपका शरीर। शरीरम क्षेत्रम विधीयते, शरीर को पृथ्वी कहा गया है, आप जानते भी हैं। यानी आप अपनी इस देह को समर्पित करते हैं तो पंचगव्य में देह कौन सा है? घी, मंगल का प्रतीक, जो उस पंचगव्य में घी, शक्कर, दूध, दही, गोमूत्र। इसमें जब शक्कर हम कहते हैं तो इसमें शहद कोई कोई डाल देता है, कोई कोई शक्कर डाल देता है, लेकिन वो मिठाई शक्कर प्राकृतिक रूप है, शहद और शक्कर व्यक्ति द्वारा निर्मित है, बस इतना सा अंतर है, लेकिन वो मूल तत्व में वही है। यानी घी अगर आपका मंगल हुआ, यानी पृथ्वी आपने के शरीर का ये रचनात्मक बिंदु, जल 90% आपके शरीर में है। जब आप जल उसमें रहता है, गंगा जल या दूध में जल या दही में जल या शहद में जल, तो वो आपके शरीर का 90% जल है जो आप शिव तत्व को अर्पित करते हैं। क्षिति जल पावक, अग्नि हुई, वीनस, शुक्र ग्रह, ये दही के रूप में है। क्यों? दही का अरिमंथन करने के बाद उसमें ताप उत्पन्न होता है, गर्मी उष्णता उत्पन्न होती है और तभी घी उत्पन्न होता है, इसलिए अग्नि तत्व दही का रूप है। या वीनस शब्द जब हमने कहा गाय का, तो वो गोमूत्र, वीनस यानी अक्षुंड, अमृत, अमृत का रूप होने के कारण पंचगव्य शिव को अत्यंत प्रिय है। क्षिति जल पावक गगन, और अब आया समीर। वायु तत्व, शिव तत्व और वायु तत्व एक ही है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में इंगला और पिंगला
दो ही द्वार हैं हमारी नाक में। सुषुम्ना मध्य है जो योगियों का ही जागृत रहता है। इंगला और पिंगला दोनों के प्रमाण, इंगला को ही चंद्रमा कहा गया है और पिंगला को सूर्य कहा गया है। यानी सूर्य हमारे शरीर के अंदर स्थित हड्डियां और उनके अंदर पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व है। इस प्रकार से इस पंचगव्य में हम एक एक करके अपने शरीर के पांचों तत्वों को अर्पित करके शिव को दे देते हैं और फिर निकलता है ये वाक्य, जटाटवी गल जल और प्रवाह पावित स्थले। प्रवाह पावित स्थले, ये स्थल। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम, डम 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 निनाद वट वट मर्वयम चकार चंड तांडवम, तनोतु न शिवा शिवम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरास, फुरद्गंत संतति प्रमोद मान मानसे। धिमित 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 ध्वन मृदंग तुंग मंगलो, ध्वनिक्रम प्रवर्तित अप्रचंड तांडव शिवा। ये पंचतत्व का दान आपके शरीर से तदम देव अन्यम न मन्ये न मन्ये, तदम देव अन्य न मन्ये न मन्ये। सावन से संबंधित इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए अब जुड़ते हैं अपने पहले कॉलर से, जो कर रहे हैं अपनी समस्या का समाधान जानने का इंतजार। नमस्कार गुरुजी, मैं संतोष बोल रहा हूँ, आरा जिला बिहार से। जन्म तिथि है 16 जुलाई 1999 शाम 4 बजे का। और मेरा सवाल है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी, सरकारी नौकरी के कोई योग है? धन्यवाद। वृश्चिक धनमूल मूल नक्षत्र लेके पैदे हुए। दोस्त मातो पिता जग जाई तजो, विधि न लिखी कछु बाल भलाई। गन्ना गलती से ऊँट को पिला दो या हाथी को पिला दो या गाय को पिला दो गन्ने का रस दिन में, उसके 72वें दिन नौकरी में ना आना तो फिर प्रश्न करना। सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं हरिद्वार से अनिल बोल रहा हूँ। मैं अपने लड़के विकास के विषय में पूछना चाहता हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 अप्रैल 1983, समय सुबह 8:24 पर। उसकी शादी के और उसके भविष्य के विषय में पूछना चाहता हूँ। 32 वर्ष 11 माह 9 दिन 6 घंटा 3 मिनट 7 सेकंड, ये आपके पुत्र के विवाह की तारीख है। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इसी के साथ आइए जुड़ते हैं आज के दिन के अपने अगली कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम प्रथम कुमार सक्सेना है। मेरा जन्म 20 जुलाई 1987 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी जॉब लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, या फिर मुझे प्राइवेट जॉब ही करना पड़ेगा। मेष भरणी, हम आपको यहीं से बधाई देते हैं। देयर इज ए कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड मून इन द ascendant creates a gut case योग attracts the government job at the age of 33, 36 or 37 years 11 months and 6 days। सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम वर्षा है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा सवाल मेरे पति के लिए है, जिनका नाम विपिन खुराना है। उनकी जन्म तिथि 25 जनवरी 1985। वह एक प्राइवेट संस्थान में कार्यरत है। उन्हें हर कार्य के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। गुरुजी कृपया बताइए, उन्हें कोई गवर्नमेंट नौकरी मिलने की संभावना है या वह अपना कोई बिजनेस सेटल करे। सिंह मीन उत्तरा भाद्रपद, बहुत ही भाग्यशाली है आपका। कौन है? पति है आपका, बहुत ही भाग्यशाली है, आपको बधाई हो। और अभी ये उम्र 85 है और इसमें 42 जोड़ दो, 5 2 7 और 8 4 12, 2027, अभी तो 12 वर्ष का टाइम। आपका पति मंत्री पद धारण करता है और इसकी खोपड़ी में लाल बत्ती उसी तरह नाचती है जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश नाच रहा है। वर्तमान में दाने दाने के लिए मोहताज इसलिए है, उसका मूल कारण
मार्स एंड मून 8th हाउस। अगर किसी का बिगड़ा हुआ हैंड पंप पड़ा हो और अपने पति को कहो कि ठीक करवा दे, तो फिर इसको नौकरी और स्थायित्व दोनों मिल जाएंगे। सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। मेरा नाम निखिल है जी। मैं अपनी बहन मलिका भाटिया के बारे में पूछना चाह रहा था। उसकी जन्म तिथि है 10 जुलाई 1981, मुजफ्फरनगर 3:45। गुरुजी, शादी को 8 साल हो गए। संतान के लिए संतान में बहुत दिक्कत आ रही है। वो सोच रहे हैं कि या तो अडॉप्ट के लिए या सरोगेसी के लिए या खुद का उनका बच्चा है तो कब तक है, बस ये बता दीजिए। कोई मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। सुन तुला चित्रा यार, अडॉप्टेशन की गलती से भी मत सोचना। इसको औलाद ब्रह्मा ने लिखी हुई है। आपने इसको बर्बाद कर दिया चिकित्सकों से कटवा कर। पहले इसको तुलसी की पत्तियां 2-3 महीने तक चबाए, इसके बाद प्रश्न करना हम, जिसमें इसके पति की भी आवाज़ संयुक्त हो। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मैं रेखा पाठक रांची से झारखंड से तो बोल रही हूँ। मुझे अपनी बहन के लिए सवाल पूछना है। उसका नाम है अंजना तिवारी। उसकी उम्र 21 साल की है। सर, वो 3 साल से तो मानसिक पेशेंट है सर। कोई उसके लिए तो ज्योतिषी समाधान बताइए। बहन को अपने देखो, पिंक, मरून, व्हाइट ऐसा कपड़ा पहन रखा है इसने, नीचे ब्लू सलवार है इसके। इस समय आप देख रहे हो कैसे बैठी है, बायां पैर मुड़ा है, दाहिना पैर आगे। अजीबों गरीब हरकतें करती है अपने आप। चांदी की थाली में भोजन इसको कराना प्रारंभ करो। धन की कमी अगर है तो पत्तल में ही 82 डेज लगातार खिला दो, मौज में आ जाएगी जी। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और क्या है उनका प्रश्न। मैं सुभाषिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ फैजाबाद से। मेरे पति के लिए मेरे सवाल है। उनकी जन्म तारीख है 12/12/74, रात्रि का 2:10। मेरे पति का स्वास्थ्य गुरुजी बहुत खराब रहता है और उनकी नौकरी में बहुत परेशानियां हैं और उनके शत्रु भी बहुत रहते हैं। ये तीनों समस्याएं कब होती हैं? जब बृहस्पति या कोई भी भावेश सप्तम भाव का स्वामी अष्टम हो जाए, अष्टम का छठे हो जाए। यहाँ स्वयं सप्तमेश अष्टम में है और स्वयं अष्टमेश छठे है। फिर पति का स्वास्थ्य तो खराब होना ही होना है, शत्रुओं का तो प्रबल होना ही होना है। उपाय इसका, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसका उल्लंघन सर्वथा असंभव है। तथापि आप तो स्वयं ब्रह्मांड नायक के स्थान पर निवास करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। सरयू का जल उबाल कर इनको 3 चम्मच तुलसी के साथ देना प्रारंभ करें, स्वस्थ हो जाएंगे। और सरयू का जल ही कांच की शीशी, कांच के ही ढक्कन में ये रख लें कहीं, या ताबीज में कैद कर लें, ऐसा बनवा लें, शत्रु घुटने टेकने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी के साथ आइए अब जुड़ते हैं आज के दिन के आखिरी कॉलर से, जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं कुलभूषण शर्मा चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 16 अगस्त 1971, टाइम शाम को 5:15। गुरुजी, मैं शत्रुओं द्वारा मेरे को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हानि हो रही है, जो कि ठीक ही नहीं हो रही। उसके पे कोई उपाय बताइए। अरे भाई जी कुलभूषण जी, जथा नामो तथा गुणा। When there is a placement of Jupiter in the 12th house, take it granted, either personality comes to the ruinous stage or his property is reduced to dust or he himself leaves everything and goes for exilement like ब्रह्मांड नायक राम। आप तीनों दशाओं से गुजर रहे हैं। काशी के परिक्रमा करके आओ, शायद कुछ निजात मिल जाए। त्रिपाठी जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। प्रणाम। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम में हम लें आपसे इजाज़त। हम कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।